नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन खबरों को। सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है सऊदी अरेबिया से। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जानकारी शेयर करना चाहेंगे हज के बारे में। आपको बता दें कि सऊदी गवर्नमेंट ने हज के लिए अप्रूवल दे दिया है और इस बार हज के लिए केवल 60,000 लोगों को ही अनुमति मिलेगी, यानी कि पूरी दुनिया में केवल 60,000 लोग ही सऊदी अरब में हज के लिए जा सकेंगे। लेकिन ये जो 60,000 जो लोग होंगे ये केवल सऊदी अरब के ही लोग होंगे जो पहले से सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, चाहे वो सऊदी नागरिक हैं या फिर सऊदी गैर नागरिक हैं। यदि आप सऊदी अरेबिया में पहले से रह रहे हैं तो आप हज के लिए जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए जो लोग भी सऊदी अरेबिया में हाल फिलहाल के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, जिनके पास भी वीज़ा था और वो वीज़ा जो है फ़्लाइटों के नहीं चलने के कारण एक्सपायर हो गया है, उन सभी लोगों के वीज़ा की डेट को 31 जुलाई तक बढ़ा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने ये बड़ा डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि अभी भी सऊदी अरेबिया ने दुनिया के कई सारे देशों से अपनी उड़ानों को चालू नहीं किया है। बात करें यदि भारत की, तो भारत से भी लगभग 15 से 16 महीने हो गए हैं और सऊदी अरब ने अभी तक भारत से सीधी उड़ानें चालू नहीं करी हैं। जिन लोगों को भी सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना है वो सभी लोग किसी दूसरी कंट्री के माध्यम से ही सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने वाले थे और आपका वीज़ा ख़त्म हो गया था तो आप उसका लेटेस्ट स्टेटस एक बार फिर दोबारा से चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपकी वीज़ा की डेट को फ्री ऑफ कॉस्ट आगे की डेट के लिए बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में इस समय 2 वैक्सीन अवेलेबल है। पहली वैक्सीन यहाँ पर कोविशील्ड है। यदि आप कोविशील्ड वैक्सीन लगाकर दुनिया के किसी भी देश में ट्रैवल करते हैं तो कोविशील्ड वैक्सीन की मान्यता लगभग दुनिया के सभी देशों ने दे रखी है और इस वैक्सीन का अप्रूवल जो है WHO की तरफ से भी मिला हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि भारत की दूसरी वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक कंपनी बना रही है, इस वैक्सीन का अप्रूवल अभी तक दुनिया के बहुत सारे देशों की तरफ से नहीं मिला है। WHO ने भी नहीं दिया है, साथ ही साथ अमेरिका, UK और यूरोपियन कंट्री में भी इस वैक्सीन का अप्रूवल नहीं मिल पाया है, जिस कारण से इस समय सबसे बड़ी समस्या उन सभी लोगों के लिए आ गई है जिन लोगों ने भी कोवैक्सीन अपने ऊपर लगवाया हुआ है। अब ये लोग किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर वैक्सीन की मान्यता नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब भारत बायोटेक कंपनी जो है वो इस मामले में काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रही है और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि फेज़ 3 का जो भी ट्रायल हुआ है उसका डेटा बहुत ही जल्दी भारत बायोटेक अभी पब्लिकली जारी करेगी कि उस डेटा के बेसिस पर कोवैक्सीन का भी अप्रूवल WHO और दुनिया के दूसरे देश भी देना शुरू कर दें। यदि फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छी खबर होगी उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने भी कोवैक्सीन खुद के ऊपर लगवाया हुआ है और दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ कोवैक्सीन का UK में भी एक ट्रायल रन होने वाला है जिसमें इस बात का पता लगेगा कि ये जो वैक्सीन है ये कितनी कारगर है कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा वैक्सीन से एक और अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे क्योंकि वैक्सीन की अपडेट इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय जितने भी लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वैक्सीन के दोनों डोज जल्दी से जल्दी ले लें कि यदि वो दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाएंगे तो वहाँ पर उनका क्वारंटीन ना हो। आपको बता दें कि यदि आप भी दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं और आप इसका प्रूफ सबमिट कर पाते हैं तो बहुत ही जल्दी अब कोविन वेबसाइट पर जहाँ पर आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पर एक अलग से लिंक जनरेट होगा जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे और उसके आधार पर आपको वैक्सीन की दोनों डोज जो है 28 दिन के भीतर ही मिल पाएगी। इसके साथ साथ उन सभी लोगों के लिए भी एक अलग से वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लेते समय अपना पासपोर्ट नंबर सबमिट नहीं किया था, आधार नंबर या फिर पैन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया था। ऐसे सभी लोगों के लिए एक अलग से लिंक जनरेट किया जाएगा जिसके माध्यम से वो एक नया वैक्सीन सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे पासपोर्ट नंबर के साथ, जिससे कि यदि वो दूसरे देशों में ट्रैवल करेंगे तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह कंसीडर किया जा सकेगा। इसके लिए पूरी एक डिटेल वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर UK से जान लेते हैं। आपको बता दें कि UK से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दुनिया के कई सारे देशों से चालू हो गई है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार केनिया, इसके अलावा UAE, दुबई और साथ ही साथ कुवैत, कतर से भी अब रेगुलर बेसिस पर UK के लिए फ़्लाइटें चालू हो गई है।
जिन लोगों को भी यूके के लिए ट्रैवल करना है वो अब सीधे फ़्लाइट के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। बात करें यदि भारत की, तो भारत और यूके के बीच में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हो रही है। यदि आप इस समय यूके के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप केवल कुछ वैलिड रीजन के कारण ही ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आपकी फैमिली है, आप जॉब पे जाना चाहते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, केवल इन सभी कारणों के कारण ही आप यूके में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यूके घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो अभी तक यूके की गवर्नमेंट ने भारतीय पैसेंजर्स के लिए ये अनुमति नहीं दी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यूएस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि यूएस की गवर्नमेंट ने वीज़ा में एक नया बदलाव किया है। ये जो बदलाव है ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए है। वो सभी स्टूडेंट्स जो लोग भी भारत से अमेरिका के लिए स्टडी करने के लिए जाना चाहते थे या फिर पहले से भी स्टडी करने के लिए गए हुए हैं, उन सभी लोगों का इससे पहले फ़िक्स टर्म का वीज़ा होता था, यानी कि उनका वीज़ा 2 साल या फिर 4 साल में एक्सपायर हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट ने नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत स्टूडेंट्स का वीज़ा जब तक वैलिड रहेगा जब तक वो स्टूडेंट्स यूएस में स्टडी कर रहा है। इससे उन सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो स्टूडेंट्स पहले से स्टडी कर रहे हैं या फिर जो आगे आने वाले समय में यूएस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। भारत से तकरीबन हर साल 2 लाख स्टूडेंट जो हैं वो यूएस के लिए ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर जाकर स्टडी करते हैं। उन सभी लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अब उनका वीज़ा जब तक वैलिड रहेगा जब तक कि वो यूएस में स्टडी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट से आ गई है। आपको बता दें कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बीते कल कस्टम अधिकारियों के द्वारा 4 ऐसे पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया जो पैसेंजर्स यूएई से ट्रैवल करके भारत में आ रहे थे। बताया जा रहा है इन चारों पैसेंजर्स के पास से तकरीबन 938 ग्राम सोना बरामद किया गया है जिसकी कीमत तकरीबन 47 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कस्टम अधिकारियों को सही जानकारी देनी पड़ती है कि आप अपने साथ कितना सामान लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। यदि आप इसमें कोई भी गलती करते हैं या फिर आप सही तरीके से सामान का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा बात करें इस समय दुनिया के कौन से देशों ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया हुआ है, तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो रसिया का आ रहा है। इसके अलावा सर्बिया इस लिस्ट में शामिल है। इसके साथ साथ यहाँ पर टर्की भी इस लिस्ट में शामिल है। इजिप्ट और साउथ अफ्रीका और यहाँ पर आइसलैंड जैसे देश शामिल है। आप यहाँ पर इन सभी देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इन सभी देशों ने अभी तक भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि सर्बिया के रास्ते इस समय बहुत सारे पैसेंजर्स यूएई के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं क्योंकि सर्बिया ने अभी तक भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद नहीं किया है। यदि आप भी इस समय यूएई या फिर किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं जहां पर आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते हैं तो आप इन सभी कंट्री के माध्यम से भी ट्रैवल करके जा सकते हैं।